डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो 2021 के लिए डिक्लेयर हो गई और जैसा एक्सपेक्टेड था, और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि इस बार 20,000 स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी वजह से जो कट ऑफ जो है वो राइज करेगी, और ऐसा हुआ भी। कट ऑफ राइज की, और ऑफ कोर्स इट वाज बट नेचुरल कि अगर 20,000 की कट ऑफ राइज की तो उसके साथ साथ जो हर कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो भी पिछले साल के मुकाबले में उसका राइज करना तय था, वो भी उसमें शूट अप हुआ। लेकिन मेन बात जो देखने की, जो चॉइस फिलिंग पिछले साल बच्चों ने की थी, जिन कॉलेज को प्रेफरेंस दी थी, क्या इस बार भी उसी सीक्वेंस में उन कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है उन्होंने? और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, उसके पीछे रीजन क्या था, इस वीडियो में हम एक तो ये डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी सेकंड राउंड की मॉप अप राउंड की स्टे वैकेंसी की अभी काउंसलिंग होनी बाकी है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी समझना है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने गलतियां की, जिनका स्कोर था, जिनको स्कोर पर एडमिशन मिल सकता था, वो उनको सीट जब नहीं मिली तो उन्होंने क्या गलतियां की, तो उसके ऊपर एक केस स्टडी में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि उस केस स्टडी को फॉलो करके आप अगले राउंड की जो चॉइस फिलिंग आप करें। तो आप जो स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हैं, स्क्रीन पर मैंने यूपी कट ऑफ 2021 और 2020 दोनों के राउंड वन की कट ऑफ रखी है, और ग्रीन कलर में मैंने उन कॉलेजेस को हाईलाइट किया है जिन कॉलेजेस ने पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेटर दिखाई है इस साल। तो सबसे पहले इस बार यूपी में टॉप पे रहा है शारदा यूनिवर्सिटी, और इसके पीछे कुछ रीजन है। शारदा यूनिवर्सिटी के लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है, एक तो लोकेशनल एडवांटेज, दिल्ली एनसीआर का होने की वजह से क्या फायदा है कि दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स, उनकी पहली प्रेफरेंस, यूपी के स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस तो है ही क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक पहुंच गए। उसके बाद दिल्ली के स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस, और दिल्ली से बाहर के जो लगती हुई स्टेट्स हैं उन सबकी भी जो पहली प्रेफरेंस जो है वो दिल्ली एनसीआर का ग्रेटर नोएडा में होने की वजह से लोकेशन एडवांटेज ये भी है। प्लस इनका हॉस्पिटल भी बढ़िया है, पेशेंट फुटफॉल भी काफी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं से इस वजह से शारदा को एक एज मिला, शारदा को बेनिफिट मिला। आगे बात करें हिंद बाराबंकी की, जो पिछली बार चौथे नंबर पे था, इस बार तीसरे नंबर पे आ गया। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज जो पिछली बार 6 नंबर पे था, इस बार 5th की पोजीशन पर आया। सरस्वती हापुड़ ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में इसको, तो 7th पोजीशन में पिछली बार भी था, इस बार भी 7th पोजीशन पर है। हिंद सीतापुर का ने अच्छा राइज किया। हिंद सीतापुर ने रामा कानपुर और हेरिटेज बनारस को पीछे छोड़ते हुए इस बार जो है 8वें नंबर की पोजीशन को हासिल किया, जबकि पिछली बार 10वें नंबर पे था। उसके बाद मायो बाराबंकी पिछली बार 13 पोजीशन पर था, इस बार 12th पोजीशन पर आया। नोएडा इंटरनेशनल, हालांकि नया इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी आप देखेंगे नोएडा इंटरनेशनल पिछली बार 19 पोजीशन पर था, 19 प्रेफरेंस में था, और इस बार जो है नोएडा इंटरनेशनल जो 14 पोजीशन में पहुंच गया। कहीं ना कहीं लोकेशनल एडवांटेज का बहुत बड़ा फायदा नोएडा इंटरनेशनल को भी मिला है। उसके बाद टीएस मिश्रा एरा की बात करें, दोनों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, 16-17 की सेम पोजीशन पर पिछली बार भी थे, इस बार भी थे। अगला एक और कॉलेज जिसने सर्टनली बहुत राइज किया प्रेफरेंस के अंदर, यूनाइटेड प्रयागराज अगर आप देखेंगे पिछली बार 26वें नंबर पे था यूपी के कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस के अंदर, इस बार जो है यूनाइटेड प्रयागराज जो 18 नंबर पे कट ऑफ के पॉइंट ऑफ से रहा, प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ से रहा। और नेशनल कैपिटल रीजन का जो कॉलेज है हमारा एमएसवाई मुलायम सिंह यादव जी वाला, और पिछली बार 25th पोजीशन पे था, इस बार 22nd पोजीशन पर है। नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर जो कि बिल्कुल ही नया कॉलेज खोला है, कानपुर का लोकेशनल बेनिफिट होने की वजह से कहीं ना कहीं उसको ये भी एडवांटेज मिली है, पसंद है कानपुर की जो एडवांटेज होने की वजह से, और इस बार बच्चों ने पसंद किया। और 25th पोजीशन टोटल कॉलेज में इस बार रही, नया कॉलेज होने के बावजूद। और वरुण अर्जुन को भी थोड़ी सी प्लस पॉइंट मिला, पिछली बार 30th पोजीशन पर था, इस बार 27th पोजीशन पर था। आपने देखा कि ये कट ऑफ जो एनालिसिस थे पिछले साल के मुकाबले इस साल बच्चों ने जो प्रेफरेंस दी, आपको इसी प्रेफरेंस को ध्यान में रखना है आने वाली चॉइस फिलिंग के अंदर भी। अब मैं एक केस स्टडी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी चॉइस फिलिंग में आपकी हेल्प भी करेगी। देखिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम गाइड करते हैं, तो मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेता हूं जिसका स्कोर था 400 स्कोर था। और 400 स्कोर के अगर, और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे हमेशा पिछले साल की जो कट ऑफ है उसको फॉलो करते हैं, उसके साल की कट ऑफ को फॉलो करके चॉइस फिलिंग करते हैं। अगर मैं देखूं, या अगर एक ऑर्डिनरी बच्चे का केस देखूं, तो ऑर्डिनरी बच्चा क्या करता कि 400 की कट ऑफ अगर पिछले साल 400 का स्कोर उसका इस बार है, तो पिछली बार रोहिलखंड 404 में उसको हिंद बाराबंकी में मिल गया था एडमिशन, या रोहिलखंड बरेली में 388 वाले को मिला, मुजफ्फरनगर वाले में 385 को मिला, सरस्वती वाले में 377 को मिला। तो अगर कोई एक लेमैन की तरह सोचे, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह सोचे, तो उसको लगेगा कि 400 स्कोर आने के बाद पिछले साल वो कॉलेजेस जहां पर 385 377 कट ऑफ गई थी, या 388 की कट ऑफ गई थी, उसमें आराम से उसको एडमिशन मिल जाना चाहिए था। तो लेकिन यहां पर एक्सपर्ट्स की राय काम आती है। हमने जब उसको एडवाइस किया, हमें पता था कि 20,000 बच्चे जो इस बार कंपीट कर रहे हैं,
ये जो बॉर्डर वाले कॉलेजेस हैं नहीं आएंगे उनकी रेंज के अंदर, क्योंकि इनकी कट ऑफ जो है वो शूट करेगी और वो 400 क्रॉस कर जाएगी, और ऐसा हुआ भी। और हमारी जो सजेशन उस बच्चे को रहा कि सरस्वती हापुड़ क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जो क्लोजेस्ट है उसको नंबर 1 पे रखे, ताकि अपग्रेडेशन के लिए भी हम जाना चाहें तो एक ऊपर चॉइस हो हमारे पास। और फिर हमने उनको हेरिटेज बनारस सजेस्ट किया दूसरे नंबर पे, और एग्जैक्टली दूसरे नंबर वाला हेरिटेज बनारस उनको मिल गया। और अगर आप इस बार की जब कट ऑफ देखेंगे 2021 की, आप देखिए बहुत पॉइंट सुनने वाला है, जब 2021 की आप कट ऑफ देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि यहाँ पर जो श्री राम जो हमारा सरस्वती जो है हापुड़ वाला, उसकी कट ऑफ जो है वो 400 क्रॉस करके 416 पहुंच गई। उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद आपका हिंद सीतापुर या हेरिटेज बनारस जो 398 397 पर था आया, और जो कि जिसकी वजह से अब हमारी एक सजेशन की वजह से, एक एप्रोप्रिएट गाइडेंस की वजह से उस बच्चे को उसके स्कोर के हिसाब से एक एप्रोप्रिएट कॉलेज मिला। नहीं तो कई बार बच्चे बहुत नीचे तक के कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह की परफेक्शन के साथ गाइड करना, काउंसलिंग करना हमारी टीम का काम है। देखिए अब पिछले साल का ट्रेंड इस साल नहीं चला, ये आपने देखा, जो पिछले साल का ट्रेंड था इस साल नहीं चला। पिछले कई सालों के ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके बेसिस पे ट्रेंड को बनाना पड़ता है। अभी जो पहला राउंड था और पिछले साल के पहले राउंड में फर्क था, इसी तरह जो पिछले साल का सेकंड राउंड था इस साल के सेकंड राउंड में फर्क होगा, वो डिफरेंट होगा, और आने वाले राउंड भी डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, क्या कट ऑफ जाएगी, किन को एडमिशन मिलेगा, किन को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कोई स्टूडेंट जो हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहता है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।